स्कैम स्कैम स्कैम। कभी सोचा नहीं था कि स्मार्टफोन की दुनिया में भी ऐसे स्कैम और फ्रॉड देखने को मिलेंगे। और ये स्कैम और फ्रॉड को छोटे मोटे एम्प्लॉयज करे तो भी ठीक है, लेकिन सीधा स्मार्टफोन ब्रांड ही ये स्कैम कर रही है तो मेरे ख्याल से जरूर इस पर बात करनी चाहिए। हेलो दोस्तों, क्या हाल है? मेरा नाम है पवन और आज हम बात करने वाले हैं स्मार्टफोन की दुनिया में हो रहे कुछ ऐसे स्कैम और फ्रॉड की जिनसे शायद उन यूजर्स को ज्यादा नुकसान हो रहा है जो नॉन टेकी है, टेक वीडियो ज्यादा नहीं देखते या फिर टेक्नोलॉजी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। और लगभग स्मार्टफोन ब्रांड्स भी ऐसे यूजर्स को टारगेट बनाते हैं जो कि नॉन टेकी है। तो वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे, क्योंकि ऐसे तो छोटे छोटे बहुत सारे स्कैम हमें देखने को मिल जाएंगे जो कि स्मार्टफोन ब्रांड्स हमारे साथ करती हैं। लेकिन हम कुछ फेमस स्कैम के बारे में बात करेंगे जो लगभग हर स्मार्टफोन ब्रांड हमारे साथ करते हैं और सबके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा। आई होप कि आप समझेंगे और सावधान रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो फिर आपको पता ही है क्या करना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं स्मार्ट वॉच स्कैम के बारे में। तो अगर देखा जाए तो आजकल हर यूजर के लिए स्मार्ट वॉच बहुत जरूरी हो गई है, या फिर अगर कहें तो शौक बन गई है। और उसी शौक के चलते ये इस स्कैम में फंस जाते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता। चलिए बताता हूँ कैसे। तो ज्यादातर जब भी हम अपने लिए स्मार्ट वॉच पसंद करते हैं, ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो, हमें बॉक्स के ऊपर या फिर अमेजोन फ्लिपकार्ट के ऊपर कुछ इस तरह से स्मार्ट वॉच की फोटो दिखाई जाती है। और जब एक्चुअल में हम उस स्मार्ट वॉच को पहनते हैं तो वो कुछ इस तरह की निकलती है। तो कुछ दिखा आपको? अगर नहीं दिखा तो मैं बताता हूँ। जो फोटो हमने बॉक्स पर या अमेजोन फ्लिपकार्ट पर देखी थी उसमें अगर आपने ध्यान से नोटिस किया होगा तो हमें डिस्प्ले में बिल्कुल पतले बेजल्स दिखाए जाते हैं। और जब एक्चुअल में हमें वो स्मार्ट वॉच मिलती है तो उसके बेजल्स इस तरह से बड़े बड़े निकलते हैं, या फिर कई बार तो पूरी की पूरी स्मार्ट वॉच ही चेंज हो जाती है। इन बड़े बड़े बेजल्स से कुछ यूजर्स को हो सकता है फर्क ना पड़े, लेकिन मैक्सिमम यूजर्स को फर्क पड़ता है। और कंपनी की इसी गलती के कारण लगभग यूजर्स का एक्सपीरियंस खराब होता है, उनका पैसा बर्बाद होता है और प्लस में उस ब्रांड के ऊपर से ट्रस्ट भी हट जाता है। ये तो था एक स्मार्ट वॉच का स्कैम। अब हम बात करते हैं स्मार्टफोन के स्कैम के बारे में। तो न जाने कितने स्कैम से एक नॉर्मल यूजर को टारगेट बनाते हैं। जो समझदार होते हैं वो तो निकल जाते हैं, लेकिन जिनको इसके बारे में पता नहीं होता वो फंस जाते हैं। तो चलिए ऐसे ही 3 सबसे बड़े स्मार्टफोन स्कैम के बारे में बात करते हैं, जिनमें से नंबर 1 पर है ड्यूरेबिलिटी स्कैम, या फिर अगर कहें तो अपने स्मार्टफोन को बेचने के लिए एक ऐसा झूठ बोलना जो कभी सच ही नहीं था। और आप में से लगभग यूजर समझ गए होंगे कि मैं किस स्मार्टफोन की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ओप्पो के एक स्मार्टफोन ओप्पो F27 Pro के बारे में, जो लगभग 1 से 1.5 महीने पहले लॉन्च हुआ था। और उसने एक ऐसा झूठ बोला जिससे लगभग यूजर्स के पैसे बर्बाद हुए, प्लस में उनका जो विश्वास था ब्रांड के ऊपर वो भी नहीं रहा। और इन फ्यूचर वो इस ब्रांड का स्मार्टफोन लेने से पहले 100 बार सोचेंगे। दरअसल ओप्पो ने अपना स्मार्टफोन लॉन्च करने के बाद एक एड चलाई थी, इसमें उन्होंने F27 Pro को दिखाया जिससे कभी क्रिकेट खेला जा रहा है, कभी क्रिकेट के स्टंप प्रो पे जा रहे हैं, कभी स्मार्टफोन से बॉल को उछाला जा रहा है, कभी फोन को टायर के नीचे दिया जा रहा है और कभी तो वॉशिंग मशीन में डालकर धो भी दिया। मतलब ड्यूरेबिलिटी की ऐसी फालतू की एड बनाकर सिर्फ उन यूजर्स को टारगेट किया जा रहा है, उनको टेक्नोलॉजी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। वो इस एड को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं और सोचते हैं कि ये स्मार्टफोन कभी टूटेगा ही नहीं, और ऐसा सोचकर वो स्मार्टफोन खरीद भी लेते हैं। और ये तो कुछ भी नहीं है, जब वो ऑफलाइन मार्केट में स्मार्टफोन खरीदने जाते हैं तो सेलर्स भी उनके सामने वो फोन गिराकर दिखाते हैं और वो फोन नहीं टूटता। लेकिन एक्चुअल में जब खुद वो उस स्टोर से बाहर आकर उस फोन को गिराता है तो वो फोन टूट जाता है। जब वो वापस से क्लेम के लिए उसके पास जाता है तो वो क्लेम देने से मना कर देता है, क्योंकि कोई भी स्मार्टफोन फिजिकल डैमेज पर कोई भी क्लेम नहीं देती। और ये बात उन यूजर्स को पता नहीं थी, तो फंस गए ना स्कैम में। तो यहाँ पर सिंपल सी एक बात मैं आपको समझा देना चाहता हूँ कि कोई भी स्मार्टफोन ब्रांड जो ये कहता है कि मेरा स्मार्टफोन सबसे ज्यादा ड्यूरेबल है या फिर कभी टूटेगा ही नहीं, तो उनकी इन बातों पर विश्वास बिल्कुल मत करना। क्योंकि मोबाइल जब गिरता है तो अलग अलग कंडीशंस में गिरता है। अगर एक 10,000 का स्मार्टफोन किसी प्लेन सरफेस पर गिरे तो वो बच जाएगा, लेकिन चाहे कितना भी ड्यूरेबल स्मार्टफोन हो, वो किसी ऐसे क्रिटिकल एरिया में गिरे जो कि प्लेन नहीं है, अगर वो वहां पर गिरेगा तो 100% डैमेज होगा। और अब ओप्पो के एक और छोटे से स्कैम के बारे में बात करते हैं, और ये भी ओप्पो F27 का ही है, जिसमें उन्होंने इस स्मार्टफोन को वॉशिंग मशीन में डालकर धो दिया। और यहीं पर नहीं रुके, इस फोन के ऊपर वाटर जेट स्प्रे भी डाली जा रही है, जिससे नॉर्मल यूजर को लगे कि ये फोन एकदम वाटर है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, कोई भी फोन वाटरप्रूफ नहीं होता, वो सिर्फ वाटर रेजिस्टेंट होता है। इसकी अलग अलग रेटिंग रहती है। हाँ, लेकिन ये बात माननी पड़ेगी कि ओप्पो F27 Pro इंडिया का पहला ऐसा स्मार्टफोन है जो कि IP69 रेटिंग के साथ आता है, क्योंकि अब तक की सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेटिंग है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये फोन एकदम वाटरप्रूफ है। मोबाइल में ये रेटिंग इसलिए दी जाती है ताकि अगर कभी बाय मिस्टेक ये फोन पानी में गिर भी जाए तो इस फोन का कोई नुकसान ना हो, ताकि इसलिए कि AI से जनरेट करके कुछ एड दिखा दी जाए और नॉर्मल यूजर्स को स्कैम में फंसा दिया जाए। अब आप कहोगे कि AI जनरेटेड कैसे, तो चलिए वो भी आपको विद प्रूफ दिखाई देता हूँ। तो ओप्पो ने जो ये एड चलाई थी, ये एड सभी ने देखी थी, लेकिन इस एड के नीचे जो लिखा हुआ है वो किसी ने नहीं देखा। तो पहले तो आप एड के इस स्क्रीनशॉट को ध्यान से देखिए, जिसमें बिल्कुल ही छोटे छोटे अक्षरों से लिखा हुआ है
कि ये टेस्ट पूरी तरह से कंट्रोल एनवायरनमेंट में किया गया है और ये एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, अगर इसे गिराया गया तो ये डैमेज हो सकता है। और इसके बाद अब ये दूसरी इमेज देखिए, इसमें भी सेम बिल्कुल छोटे छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है कि जो भी हम दिखा रहे हैं ये एडवर्टाइजमेंट पर्पज से बनाया गया है और AI जनरेटेड है। मतलब एक तरफ उस फोन के ऊपर एक्सट्रीम वाटर टेस्ट किया जा रहा है और उसके बाद हमें कह रहे हैं कि इस फोन को पानी से बचा कर रखें। तो ये था ओप्पो का स्मार्टफोन स्कैम, जिसमें न जाने कितने यूजर्स ने अपना पैसा बर्बाद किया है। और चलिए अब बात करते हैं स्मार्टफोन से ही जुड़े एक और स्कैम के बारे में, जो है ब्राइटनेस स्कैम। तो ब्राइटनेस का चक्कर तो आपने सुना ही होगा, किसी फोन में 4000 निट्स ब्राइटनेस, किसी में 5000, किसी में 6000। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ Realme GT 6 सीरीज के बारे में, जिसने अपने स्मार्टफोन में 6000 निट्स की पीक ब्राइटनेस दी है और उसको इस तरह से हाईलाइट किया जा रहा है हर जगह, हर एड में, कि पता नहीं क्या ही दे दिया। और अब नॉर्मल यूजर को सिर्फ इतना ही ध्यान में होता है कि जितने ज्यादा निट्स के नंबर उतने ज्यादा ब्राइट डिस्प्ले, लेकिन दरअसल उसको पीक का मतलब नहीं होता। तो चलिए मैं बताता हूँ। जैसा कि Realme GT 6T में हमें 6000 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है, तो उस पूरी डिस्प्ले के सिर्फ कुछ ही पिक्सल्स ऐसे होते हैं जो कि मैक्सिमम 6000 निट्स तक जा सकते हैं, और ये भी सिर्फ HDR कंटेंट में ही काम करती है। इसके अलावा अगर आप सोचते हो कि 6000 निट्स पीक ब्राइटनेस वाली डिस्प्ले आउटडोर में एकदम ब्राइट रहेगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल आउटडोर में जो ब्राइटनेस काम करती है उसे कहते हैं HBM मोड, यानी कि हाई ब्राइटनेस मोड। जैसे अगर किसी स्मार्टफोन में 1000 निट्स का हाई ब्राइटनेस मोड है, तो उस डिस्प्ले के सारे पिक्सल्स मैक्सिमम 1000 निट्स तक जा सकते हैं। और क्या आपको पता है कि Realme GT 6 सीरीज जिस स्मार्टफोन को 6000 निट्स पीक ब्राइटनेस बताकर बेच रही है, उसका एक्चुअल में हाई ब्राइटनेस मोड कितना है? सिर्फ 1600 निट्स। हालांकि 1600 निट्स कम नहीं है, आउटडोर वगैरह में आराम से आप कोई भी कंटेंट उसमें देख सकते हो, लेकिन 6000 निट्स की पीक ब्राइटनेस को हाईलाइट करके नॉर्मल यूजर्स को फोन बेचना, जिनको एक्चुअल में उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो ये मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा गलत है। और शायद आपको ब्राइटनेस का चक्कर समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं स्मार्टफोन से ही जुड़े एक और स्कैम के बारे में, जिसमें मैक्सिमम यूजर्स कंफ्यूज हो ही जाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ प्रोसेसर स्कैम के बारे में। तो चलिए 2 साल पीछे चलते हैं और याद करते हैं स्नैपड्रैगन 695 को, जो 2 साल पहले लॉन्च हुआ था और लगभग 15 से 20 हजार के सभी स्मार्टफोन में हमें देखने को मिल जाता था, और सभी स्मार्टफोन ब्रांड ने इसे अच्छे से यूज किया था। और ये प्रोसेसर काफी लंबे समय तक चला था, जिसकी सफलता को देखकर स्नैपड्रैगन ने इसमें से एक और प्रोसेसर को बना दिया, जो था 4 Gen 1। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो स्नैपड्रैगन 695 प्रोसेसर का जो अपग्रेड प्रोसेसर होना चाहिए था, वो अगर नंबर के हिसाब से होता तो शायद स्नैपड्रैगन 795 के नाम से होता, या फिर नंबर्स में कुछ और होता। लेकिन ये 4 Gen 1 कहां से आया? और अगर इन दोनों में आप डिफरेंस देखोगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, सब कुछ सेम मिलेगा। बस 4 Gen 1 में 695 से क्लॉक स्पीड को 0.2 GHz कम कर दिया, बाकी सब सेम का सेम और बन गया नया प्रोसेसर। और चलो यहाँ तक भी ठीक था, ये प्रोसेसर अच्छा चला था, लेकिन 695 को रिब्रांड करके एक नया प्रोसेसर 6S Gen 3 बनाने की क्या जरूरत थी? अब आप सोचोगे कि इसमें तो पक्का कुछ नया होगा, तो चलिए देखते हैं। इसमें भी आपको सब कुछ सेम ही मिलेगा, बस इसमें AI डाल दिया और क्लॉक स्पीड को 0.1 GHz बढ़ा दिया, बाकी सब सेम का सेम। लेकिन चलो कोई बात नहीं, कभी कभी होता है। लेकिन अगर आप किसी नॉर्मल यूजर से पूछोगे कि स्नैपड्रैगन 6S Gen 3 और 6 Gen 1 में से कौन सा बेटर है, तो लगभग उसका जवाब होगा 6S Gen 3, क्योंकि इसका नंबर ज्यादा है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 हर क्राइटेरिया में बेटर है स्नैपड्रैगन 6S Gen 3 से। और ऐसा ही हाल है कुछ मीडियाटेक का, क्योंकि अगर आप नंबर के हिसाब से देखोगे तो मीडियाटेक डायमेंसिटी 7300 का सक्सेसर होना चाहिए था 7350 प्रोसेसर। एक्चुअल में 7350 प्रोसेसर है, वो मीडियाटेक डायमेंसिटी 7200 का सक्सेसर है। यानी कि अगर आप सोच रहे हो कि डायमेंसिटी 7300 अपग्रेड है डायमेंसिटी 7200 से, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल ये प्रोसेसर डाउनग्रेड है। तो अगर इन तीनों प्रोसेसर को एक फ्रेम में रखें तो सबसे नीचे आता है 7300, उसके ऊपर आता है 7200 और उसके ऊपर आता है 7350। तो ये था स्मार्टफोन प्रोसेसर का जोल, जो हर किसी यूजर के समझ में नहीं आता। और जो बची हुई कसर थी वो पूरी कर दी नथिंग ने, उस प्रोसेसर के नाम के आगे प्रो लगाकर, ताकि इस कंफ्यूजन को थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाए। तो ये था स्मार्टफोन प्रोसेसर का स्कैम, और ऐसा है आज की स्मार्टफोन की दुनिया का सच। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस स्कैम से बच सकें। और इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।